हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। सॉरी अगर आपको बैकग्राउंड में कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही हूँ, क्योंकि अभी इस वक्त मैं जहाँ पर रिकॉर्ड कर रही हूँ वहाँ पर टीवी चल रहा है और टीवी पे कुछ कार्टून फिल्म चल रही है। तो हो सकता है उसके डायलॉग्स वगैरह आपको मेरे पॉडकास्ट में बैकग्राउंड नॉइज़ में सुनने को मिले। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है हंसिका मोटवानी। जी, हंसिका मोटवानी, हम सब की प्यारी हंसिका, जिसे हम बचपन में टेलीविज़न पर फिल्मों में एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट देखा करते थे। फिर उसके बाद उन्हें हिंदी फिल्म में एज अ हीरोइन हमने देखा। फिर उसके बाद साउथ की फिल्मों में उनको हीरोइन के तौर पे देखा। काफ़ी लंबी जर्नी हमने उनकी देखी है। और अब ये खबर नई नई मार्केट में आई है कि 4 साल पहले जिनसे उनकी शादी हुई थी उनसे उनका तलाक हो गया है ऑफिशियली, और एक तरीके से म्यूचुअल कंसेंट पे हुआ है। ना दोनों पार्टीज़ ने एक दूसरे पर कोई आरोप प्रत्यारोप लगाए हैं, और ना ही हंसिका मोटवानी ने किसी भी तरह की एलिमनी की डिमांड की है। तो सबसे पहले हंसिका को ये आज़ादी मुबारक हो, क्योंकि वाकई देखा जाए तो शादी एक बंधन होता है। चाहे वो मर्ज़ी से बांधा हो, चाहे वो ज़बरदस्ती बांधा हो, बंधन बंधन होता है। चाहे दो लोगों ने मिलकर इसे जोड़ा हो, लेकिन ये बंधन होता है जिससे दो लोग बंधते हैं। और ये दोनों के ऊपर होता है कि वो इस बंधन को कितना मजबूत बनाते हैं और कितना कमज़ोर बनाते हैं, ये दोनों के हाथ में होता है। लेकिन अफसोस ये बंधन मजबूत बन नहीं पाया, और 4 साल के अंदर ही इस बंधन ने जो है वो टूटना ही बेहतर समझा। और कभी कभी क्या होता है कि दो लोग अगर साथ में रहकर कहीं से भी एक दूसरे के साथ समझौता नहीं कर पा रहे हैं तो बेहतर है कि वो अलग हो जाएं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अलग होने के बाद क्या, अब आगे क्या होगा? क्योंकि एक बंधन से आज़ाद हो गए, अब उसके बाद क्या करोगे? दोबारा किसी बंधन में बंधोगे तो उसके लिए क्या क्या आपको अपने अंदर चेंजेस लाने होंगे, क्या क्या सिचुएशन से आपको फ़ाइट करनी होगी। ये बातें हमें उस टाइम पर नहीं समझ में आती हैं जब हम तलाक की तरफ बढ़ रहे होते हैं। लेकिन जब हम तलाक ले लेते हैं उसके बाद समाज के द्वारा, परिवार के द्वारा ये प्रेशर हम पर क्रिएट किया जाता है कि अब क्या, नाउ व्हाट नेक्स्ट, कैसे ज़िंदगी बिताओगे। तो फिर वही सारे चक्कर वापस से चलने लगते हैं। जिन चक्करों से बचने के लिए आपने तलाक लिया, उसी चक्कर में आप ना चाहते हुए भी घुसते चले जाते हो और अपनी ज़िंदगी को एक तरीके से दूसरों के हवाले कर देते हो, और बहुत सारा मैनिपुलेशन आपको झेलना पड़ता है। पहले तो शादी आप नहीं करते हो तो उस चीज़ के लिए आपको मैनिपुलेट किया जाता है कि भाई अकेले कैसे रहोगे। अब जब शादी करने के बाद शादी ख़राब हो जाती है, नहीं चलती है, तलाक ले लेते हो, तब उसके बाद कहते हैं कि अरे भाई तुम पर तो डिवोर्सी का टैग लग गया है, अब क्या करोगे। बट मुझे लगता है ये सारी बातें हम आम जिंदगी में रहने वाले लड़के लड़कियों के लिए होती है, क्योंकि सेलिब्रिटीज़ के पास प्रिविलेज होती है और इनके जो पेरेंट्स की तरफ से भी इनको उस तरीके का प्रेशर नहीं झेलना पड़ता जो हम आम जिंदगी में जी रहे बच्चों को झेलना पड़ता है, रिश्तेदारों का, माता पिता का, सोसाइटी का। यहाँ पर ये सेलिब्रिटीज़, सोसाइटी, मीडिया हर एक को अपनी जेब में लेकर घूमते हैं। इनको भले ही कितना भी क्रिटिसिज्म मिल जाए पर इनको किसी भी तरह से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मैं हंसिका की बात करूँ तो हंसिका ने जिस शख्स से शादी की थी, कहा जाता है कि ये हंसिका के काफ़ी करीबी फ्रेंड के पति हुआ करते थे। तो एक तरीके से हंसिका पर भी घर तोड़ने का आरोप लग चुका है और काफ़ी भारी मात्रा में इनको क्रिटिसाइज़ किया गया था। लेकिन उसके बावजूद भी सोशल मीडिया पर अपनी शादी की तस्वीरों को खूब हंसिका ने चमकाया था और ऐसे अपने आप को बताया था कि वो दुनिया की सबसे खुशनसीब लड़की है, क्योंकि उसकी शादी हो रही है उसी के मन चाहे पसंद के लड़के के साथ। लेकिन अब देखिए 4 साल के अंदर क्या हुआ, शादी टूट गई। और
वही वाली बात है कि कितना मतलब सेलिब्रिटीज़ जब शादी करते हैं या अपनी मैरिज की अनाउंसमेंट करते हैं तो तरह तरह के डिफरेंट डिफरेंट पोजेस से तस्वीरें खिंचाते हैं और फ्लॉन्ट करते हैं, लेकिन जब डिवोर्स होता है या कोई ब्रेकअप होता है तब कैसे वो तस्वीरें डिलीट हो जाती हैं, रातों रात वो तस्वीरें डिलीट हो जाती हैं। जिन तस्वीरों को चुन चुन कर पोस्ट किया जाता है कि ये अच्छी तस्वीर है, इसे लगाएंगे, ये अच्छा पोज आ रहा है, ये कैंडिड मोमेंट है, फिर उसके बाद वो सारे कैंडिड मोमेंट्स को हाइड कर लिया जाता है। और ऐसे हाइड कर लिया जाता है कि खुद की नज़रों के सामने भी ना आए, वैसे हाइड कर लिया जाता है। तो ये एक रियलिटी है कि लाइफ में कुछ भी चीज़ें परमानेंट नहीं है। जिस चीज़ से आपको बहुत सुख मिल रहा है, आपको महसूस हो रहा है कि ये चीज़ पाकर मैं कितनी धन्य हो गई या कितना मैं लकी हूँ, फिर आगे जाकर वही चीज़ आपको लगता है कि काश मैंने इस सिचुएशन को उस टाइम पर समझा होता। जैसे कि शायद हो सकता है हंसिका को भी ये महसूस होता हो कि जब मुझे लोग ट्रोल कर रहे थे तो शायद मुझे किसी की बात को सीरियसली लेना चाहिए था, और वही हुआ जिसका आम लोगों ने प्रेडिक्शन की थी, क्योंकि हम आम लोग इन सेलिब्रिटी लोगों से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, पावर में, पैसे में, हैसियत में ये भले ही सेलिब्रिटीज़ हमसे कई ज़्यादा आगे हों, लेकिन तजुर्बे के मामले में, ज़िंदगी को जिस तरीके से हम लोग जीते हैं, जिस तरीके से हम लोग स्ट्रगल करते हैं, ये हम लोग ही समझ सकते हैं, ये सेलिब्रिटी लोग नहीं समझ सकते हैं। तो इस वजह से बहुत से लोगों ने भांप लिया था कि इस शादी का कोई भविष्य नहीं होगा, लेकिन फिर भी लोगों ने सोचा कि नहीं यार, कभी ऐसा भी हो सकता है कि हम शादी तो कर लेते हैं लेकिन बाद में हमें ये रियलाइज़ होता है कि नहीं यार, ये वो शख्स नहीं है जिससे मैं कनेक्ट हो सकता हूँ, और फिर किसी और से मुलाकात होती है, फिर लगता है नहीं यार, ये मेरे लिए बेहतर है। तो हम एक बेनिफिट ऑफ डाउट देकर सिचुएशन को एक अंडरस्टैंडिंग मोड पर ले जाते हैं कि चलो यार ठीक है, दो लोग खुश हैं, हो गया डिवोर्स, कर ली दूसरी शादी, ठीक है, दो लोग साथ में खुश हैं, तो हमें क्या लेना देना है। लेकिन जब इस तरह की खबरें सामने आती हैं तब सुनकर बुरा तो लगता बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मुझे तो बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता है, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ये सेलिब्रिटीज़ की मैरिजेस काफ़ी क्वेश्चनेबल लगती हैं। कभी कभी जिस तरीके से चीज़ें हमारे सामने होती हैं, पर्दे के पीछे सिचुएशन बहुत ज़्यादा उल्टी होती है। जैसे कि मैंने कई बार बात करी है कि कुछ ऐसी भी शादियाँ होती हैं जो टूटने के लिए ही जुड़ती हैं। दो लोगों को भी पता होता है कि हमें फॉर अ टाइम बीइंग साथ में रहना है, इतना जब हमारा टाइमलाइन पूरा हो जाएगा हम लोग अलग हो जाएंगे। वो बात अलग है कि फिर पब्लिक जितना भी कोसे, जितना भी क्रिटिसाइज़ करे, कोई उनको फ़र्क नहीं पड़ता है। इनफैक्ट वो लोग फ़ोटो वगैरह ऐसी बनवाते हैं, खिंचवाते हैं कि सब कुछ रियल लगे, ऐसा लगे कि नहीं जो भी है वो जेन्युइन है, लेकिन असल ज़िंदगी में मुस्कुराते चेहरों के पीछे बहुत सारे काले छिपे राज भी होते हैं। अब जहाँ तक हंसिका और उनके हस्बैंड की बात करूँ मैं, तो मुझे नहीं पता एग्जैक्टली क्या हुआ था, क्योंकि जो भी था वो इन लोगों के बीच में था। क्यों इनकी शादी हुई, क्यों इनकी शादी टूटी, क्या इनकी शादी टूटने की वजह वही है जो पब्लिक बता रही है, वही कर्मा, कि भाई तुम किसी और का घर उजाड़ोगे तो तुम्हारा भी नहीं बसेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। कई बार ऐसा भी होता है कि आप घर उजाड़ते हो और आप अपना बसा लेते हो और आपका ज़िंदगी भर बसा बसाया रहता है। वो बात अलग है कि बाद में फिर अगले जन्म में आपको इसका रिपेमेंट भुगतना पड़ता है, लेकिन अगला जन्म देखने के लिए तो फिर आपको भी मर के वापस उनके आसपास ही जन्म लेना पड़ेगा। और अगर आपको पता चलेगा भी तो आपको अपना पिछला जन्म को याद थोड़ी ना है, अगर मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं। तो जो भी है, मैं देखिए ये कर्मा वगैरह इन सब की बातें मैं करती नहीं हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा प्रैक्टिकल सोचती हूँ। यस, मैं कर्मा में बिलीव करती हूँ, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि भाई मैं किसी को ये बोलूँ कि हाँ भाई तेरा बुरा होगा और तेरा बुरा देखने के लिए मैं इंतज़ार करूँगी। मैं ऐसा कभी नहीं बोलती हूँ, क्योंकि ऐसा इंतज़ार करने के लिए मुझे उस शख्स से कनेक्ट रहना पड़ेगा, चाहे वो इस जन्म में हो, चाहे वो अगले जन्म में हो, तो कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए मैं कभी किसी को ये नहीं कहती कि तेरे साथ जो हुआ है तुझे भोगना पड़ेगा और तब मैं देखकर ताली बजाऊंगी। ऐसा मैंने कभी नहीं बोला। इनफैक्ट कोई भी सेंसिबल इंसान ऐसा बोल
बोलता ही नहीं है। ठीक है, हम इतना कहते हैं कि भाई तुम जो भी कर रहे हो अपने रिस्क पे कर रहे हो, बाकी तुम्हें सब फेस करना है। जैसे ये बेचारे सड़क पर कुत्ते होते हैं, ये क्यों ऐसी ज़िंदगी जी रहे होते हैं, गाड़ियों से टकरा रहे होते हैं, इनके साथ कितना कुछ बुरा हो रहा होता है। तो क्यों ऐसा होता है, उसके पीछे भी कोई ना कोई वजह तो होगी ना। कुछ ऐसे भी कुत्ते होते हैं जो गाड़ियों में घूमते हैं, फॉरेन ट्रैवल करते हैं, तो ये क्यों करते हैं, कोई ना कोई तो इनके भी पाप पुण्य होते होंगे। तो जो बेचारे सबसे ज़्यादा जिन्होंने अपने पिछले जन्म में घोटाले किए हैं, अनहक के विषय भोगे हैं, अनहक की लक्ष्मी लूटी है, तो उनकी यही दुर्दशा होती है। और जिन्होंने कुछ अच्छे बीच में काम किए हैं, उन कुत्तों को जो है वो अच्छी महंगी गाड़ियों में घूमने को मिलता है, कभी कभी प्लेन में ट्रैवल करने को मिलता है। तो ये वाली बात मैं जब समझती हूँ, इन चीज़ों को जब मैं गौर करती हूँ, तब मुझे लगता है कि ठीक है यार, ये जो कुत्ते थे ये भी पिछले जन्म में शायद इंसान होंगे और इन्होंने भी गलत काम किए होंगे, तो इनको इनकी सज़ा मिल रही है। वो बात अलग है कि इनको अपना पिछला जन्म पता नहीं याद होता है, जानवरों को नहीं होता है, मुझे नहीं पता। इंसानों को तो बिल्कुल याद नहीं होता। हाँ, कुछ लोगों को याद आ जाता है, कुछ ऐसे रेयर केसेस होते हैं जहाँ पर उनको पता चल जाता है कि हाँ यार, पिछले जन्म में हम ये थे और इस जन्म में जो रिश्ता हमारा पहले जिसके साथ अलग था वो आज अलग है। बहुत सारे मैंने ऐसे किस्से सुन रखे हैं जो कभी शायद किसी वीडियो में शायद शेयर भी किए हों, मुझे एक्चुअली याद नहीं है। तो यहाँ पर जो भी है, हंसिका मोटवानी का क्या एग्जैक्टली फंडा था इस शादी को करने का, क्योंकि मुझे काफ़ी मिस्टीरियस मैरिज इनकी लगी और बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से अलग हो गए। वो बात अलग है कि लोग कहते थे कि मतलब जो खबरें आई हैं कि इन दोनों के बीच में झगड़े होते थे और झगड़े काफ़ी बढ़ गए। आई डोंट नो क्या रीज़न है, वो तो एक एलिबाई क्रिएट करनी होती है, कुछ ना कुछ तो देखो बाहर मीडिया में बात निकालनी होती है। अब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो नहीं निकाल सकते कि भाई ऑलरेडी कहा जाता है कि इनका रिश्ता जो था वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से शुरू हुआ और फिर बाद में शादी तक पहुंचा। आई डोंट नो, हो सकता है वाकई जो खबरें हों वो सच्ची हों, क्योंकि क्या होता है ना कि मीडिया के हाथ में, मीडिया को काफ़ी मैनिपुलेट करना आता है। हीरो को ज़ीरो और ज़ीरो को हीरो बताना मीडिया का ही काम होता है। जो न्यूज़ चैनल पर जो हमें चेहरे दिख रहे होते हैं, जो हमें हीरो लग रहे होते हैं, वो असल में बहुत ही डार्क, बहुत ही भयानक होते हैं। और जो हमें ज़ीरो दिखाए जा रहे होते हैं कि ये तो बेवकूफ़ है, ये तो गधा है, पर एक्चुअल में वो रियल हीरो होता है। लेकिन ये पावर मीडिया के पास होती है और जिस तरीके से हमें मैनिपुलेट करती है कि कभी भी हम किसी भी इंसान को अपने तरीके से जज कर ही नहीं पाते। तो खैर, जो भी था, ये बुरा तो लगा ही, क्योंकि हंसिका की मैंने जर्नी देखी है, मैंने हंसिका को सीरियल्स में भी देखा है, फिल्मों में भी देखा है, और छोटी सी उम्र में वो चाइल्ड आर्टिस्ट बनी, फिर एक्ट्रेस बनी। तो मैं समझती हूँ कि उसकी साइकोलॉजी क्या रही होगी। छोटी सी उम्र में जब आप अपने से बड़े लोगों के साथ उठते बैठते हो तो आपका कहीं ना कहीं जो बचपन है वो ख़राब तो होता ही है। और स्पेशली जब आप एक ऐसे ग्लैमरस प्रोफेशन में हो तो और भी ज़्यादा आपकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब होती है। रिलेशनशिप्स को लेकर जिस तरह का माहौल क्रिएट किया जाता है, ये अफेयर्स, ये सब कितना मतलब एडवांस ये बॉलीवुड स्टार अपने रिलेशनशिप में हरकतें करते हैं एडवांस होकर। तो ये चीज़ें हंसिका ने भी अपनी मर्ज़ी से या प्रेशर में या इन्फ्लुएंस होकर यूँ की होंगी। और अब फिर बाद में जब शादी करी, अब वो शादी भी मेरे लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि वो शादी थी या क्या था, या ऑलरेडी वो कॉम्प्रोमाइज़ था, या कोई एजेंडा था, या कुछ मजबूरी थी। आई रियली डोंट नो। लेकिन जो भी था, देखिए, अब इनकी लाइफ ऐसी होती है कि ना चाहते हुए भी ये थोड़े से मोटी चमड़ी के हो जाते हैं, थिक स्किन हो जाते हैं, और इनको मतलब होता है सिर्फ अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने का, पैसा कमाने का। तो इस वजह से ये फिर इनको चीज़ें इफ़ेक्ट होनी बंद हो जाती हैं। इनकी अपनी ज़िंदगी में ही इतने मसले टंटे होते हैं कि वही उनको इतने इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं कि आम पब्लिक की बातें इन्हें इतनी तकलीफ़ भी नहीं दे रही होती हैं। इनको अपने इतनी एंग्जाइटी, डिप्रेशन में ये होते हैं क्योंकि ये इतने गलत कामों में, इतनी गलत एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं कि उसी की ही गिल्ट में ये लोग जी रहे होते हैं।
और ये शादी क्या कोई बिजनेस मैरिज थी या क्या था, या लाइमलाइट के लिए थी, बहुत सारे रीजंस होते हैं। अब खैर जो भी है, अब जो इनके हस्बैंड हैं उनकी तो ये दूसरी शादी थी, तो उनके लिए तो पब्लिक को फेस करना ज़्यादा ही मुश्किल है, क्योंकि पहली भी शादी टूटी, जो भी रीज़न रहा, दूसरी भी शादी टूट गई, उसका भी कोई रीज़न रहा। तो अब ये क्या करेंगे, मैं इनका सोचती हूँ। चलो हंसिका के पास तो एक सेकंड मैरिज का ऑप्शन है, लेकिन जो ऑलरेडी 2 शादियां कर चुका है और 2 करके तोड़ चुका है, उसके लिए फिर बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। बट ठीक है, करने वाले लोग कर भी लेते हैं, अब क्या कह सकते हैं। सबकी अपनी मर्ज़ी है, सबकी अपनी ज़िंदगी है, जिसको जैसा ठीक लगे, जिसको जैसा चाहे वो जिए, हमें क्या करना है। लेकिन जो भी है, थोड़ा सा मतलब अजीब लगा भी और नहीं भी लगा, क्योंकि शायद लोगों को भी ये बात पता ही थी, लोगों को भी इस रिलेशनशिप को लेकर कोई एक्सेप्टेंस तो लोगों ने नहीं दिखाई थी, काफ़ी ट्रोल किया था। और उस टाइम पर तो जो थे लड़का लड़की दोनों ही बड़े प्यार में थे, लेकिन ये प्यार भी कलयुग का ऐसा ही होता है, मतलब टेम्परेरी होता है, कुछ भी परमानेंट तो होता ही नहीं है। तो ये सच बात है, और जिसने भी ये बात कही है बिल्कुल सटीक बात कही है। और जो भी होता है, ये प्यार मोहब्बत एक धोखा होता है, एक चमड़ी का प्यार होता है। जब तक चमड़ी में दिलचस्पी है तब तक साथ में है, नहीं है तो नहीं साथ में है। वो सच्ची मोहब्बत, सच्ची इबादतें जो पहले होती थी एक इंसान के लिए, वो अब नहीं होती हैं। तो खैर जो भी है, वाकई ये सब चीज़ें जब मैं देखती हूँ तब एक मन में एक सवाल आता है कि क्या वाकई जोड़ियाँ स्वर्ग में बनती हैं। वाकई मतलब हम लोगों ने ये बचपन में ये बातें सुनी हैं कि जोड़े स्वर्ग से बनकर आते हैं। अगर वो स्वर्ग से बनकर आते हैं तो वो टूटते क्यों हैं, और अगर टूटते हैं तो दोबारा किसी से कैसे जुड़ जाते हैं, और जब दोबारा जुड़ जाते हैं तो उससे भी टूट जाते हैं। तो ये एक बड़ी ही अजीबो गरीब गणित है, जिसका कोई भी जवाब मुझे नहीं लगता कि अब किसी के पास है, क्योंकि सभी लोग अपने ज़िंदगी में इतने उलझे हुए हैं। ना आम इंसान के पास ये जवाब है, ना सेलिब्रिटीज़ के पास है। हाँ, आम इंसान को थोड़ी बहुत रिश्तों को संभालने की टेक्निक्स पता हैं, क्योंकि वो जिस तरह के माहौल में रहते हैं। यहाँ पर ये सेलिब्रिटीज़ बचपन से ही ऐसे अजीबोगरीब माहौल में रहते हैं कि चाह कर भी इनको किसी की एडवाइस समझ में नहीं आती। हालांकि नॉर्मल घरों में भी आजकल जो है बड़ों की एडवाइजेस किसी को समझ में नहीं आती है, या हर कोई अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी जीना चाहता है। बट कहीं ना कहीं एक थॉट, सेकंड थॉट तो देते ही देते हैं आम इंसान अपनी ज़िंदगी में। अपने बड़ों की बात को एक बार तो सुनते ही हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। अब आई डोंट नो इनकी शादी कैसी थी, क्या रीज़न था, ये तो यही दोनों जाने। और काफ़ी मिस्टीरियस तरीके से ये लोग अलग हुए हैं, पर ठीक है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाए हैं, एक दूसरे की छीछा लेदर नहीं की है, जो कि एक अच्छी बात है। तो आई विश बोथ ऑफ देम गुड लक। अब देखते हैं हंसिका अब अपनी लाइफ में क्या करती हैं, कैसे आगे मूव ऑन करती हैं, और इनके हस्बैंड अब आगे क्या स्टेप लेंगे। वो एक बिजनेसमैन है, वो कोई सेलिब्रिटी नहीं है। वो बात अलग है कि हंसिका से शादी करके उनको एक अच्छा खासा अटेंशन मिला है। अब आगे ये अटेंशन उनको कितना टेंशन देगा या नहीं देगा, या वो अपनी लाइफ में आगे क्या स्टेप लेंगे, वो तो पता चल ही जाएगा, आज नहीं तो कुछ साल बाद। तो चलिए, कुछ ज़्यादा मेरे पास बोलने को है नहीं, और मैं बात भी क्या करूं। मतलब इस टॉपिक पर तो मैं कई बार बात कर चुकी हूँ डिफरेंट सेलिब्रिटीज़ को लेकर। तो अब बैकग्राउंड नॉइज़ भी आ रहा है, तो अब मुझे लगता है कि अब मुझे इस वीडियो को ख़त्म कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। तो बहुत जल्दी मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, वीडियो अच्छा लगा है तो किसी और के साथ शेयर कीजिए, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। बहुत जल्दी मिलूंगी आपसे एक नए तरोताज़ा वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ ब्लेस्ड डे।